इजरायल दूतावास के बाहर हुए धमाके के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट। सभी शहरों के भीड़भाड़ वाले इलाके और अहम जगहों पर बढ़ाई गई सिक्योरिटी। इजरायल दूतावास के पास हुए धमाके के बाद धमकी भरी चिट्ठी मिली है और चिट्ठी में कहा गया है कि धमाकों का ट्रेलर है। धमाके की जांच में जुटी एजेंसियां आज सुबह भी दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम मौके पर पहुंची। सूत्रों के मुताबिक धमाके के लिए अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। धमाके के लिए छोटे छोटे बॉल बेयरिंग का भी इस्तेमाल हुआ है। मौके से पुलिस को बॉल बेयरिंग मिला है और पूरे एरिया को फॉरेंसिक जांच के लिए घेरा गया है। सेल की जो टीम है वो तमाम जो सैंपल्स हैं वो यहाँ से इकट्ठे करके ले जा चुकी है और आज सुबह जो जानकारी मिल रही है कि कवर भी यहाँ पर बरामद हुआ। बैटरी जो इस्तेमाल की गई थी वो कल बरामद हो गई थी। इस पूरे घटना में अभी तक की जो जांच में वो ईरानियन कनेक्शन सामने आया है, क्योंकि यहाँ से एक लेटर भी पुलिस को बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि चलती कैब से एक पैकेट में बम फेंका गया और धमाके की वजह से कुछ गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज और मिली है। सीसीटीवी में 2 संदिग्ध नजर आ रहे हैं। पुलिस संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है। एक कैब से उतरते दिखे संदिग्ध। पुलिस को कैब ड्राइवर मिला है और कैब ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। कैब ड्राइवर की मदद से संदिग्धों का स्केच भी बनाया जा रहा है। कई जगह छापेमारी की भी खबर। पुलिस को मौके से एक दुपट्टा मिला है जो आधा जला हुआ है। पुलिस ब्लास्ट के दुपट्टे का कलेक्शन भी खंगाल रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजरायल के विदेश मंत्री से बात की है। एस जयशंकर ने दूतावास और इजरायली राजनयिकों की सुरक्षा का आश्वासन भी दिया। मुंबई में इजरायली वाणिज्य दूतावास के बाहर सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। यहां चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं। लखनऊ में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। धमाका अति सुरक्षित माने जाने वाले वीवीआईपी जोन में हुआ है। शुक्रवार शाम 5:05 पर ब्लास्ट हुआ। धमाका उस वक्त हुआ जब कुछ ही दूरी पर बीटिंग रिट्रीट प्रोग्राम चल रहा था और धमाके ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामों की पोल खोल दी है। धमाके की वजह से अमित शाह का बंगाल दौरा रद्द हो गया है। आज और कल 2 दिन के लिए बंगाल जाने वाले थे अमित शाह। बताया जा रहा है कि कल ब्लास्ट इसीलिए किया गया क्योंकि शुक्रवार को ही भारत इजरायल के कूटनीतिक रिश्तों की 29वीं सालगिरह थी। भारत में मौजूद इजरायल के राजनयिक ने कहा कि हमें भारत की जांच पर पूरा भरोसा। भारत में मौजूद इजरायली राजनयिक डॉक्टर रॉन मल्का बोले कि भारत इजरायल के संबंधों पर धमाके की वजह से कोई असर नहीं पड़ेगा। इजरायल दूतावास के बाहर हुए धमाके के ईरानी कनेक्शन को भी तलाशा जा रहा है। दूतावास के बाहर छोड़ी गई चिट्ठी में ईरानी वैज्ञानिक का जिक्र किया गया है। प्रशासन के अल्टीमेटम के बाद भी गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ रही है। पश्चिमी यूपी के किसानों का जत्था लगातार गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहा है। गाजीपुर बॉर्डर और आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवा रोकी गई है। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर भी इंटरनेट सेवा बाधित है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ डटे हुए हैं। किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने सिंघू बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा बहाल करने की मांग की। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी आज सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान आगे की रणनीति की जानकारी देंगे। गांधी जी की पुण्यतिथि पर किसान आज सद्भावना दिवस मना रहे हैं और किसानों ने दिन भर का उपवास रखा है। किसान आंदोलन का आज 66वां दिन है। भूख हड़ताल कर रहे किसानों ने कहा है कि हिंसा का प्रायश्चित है। हरियाणा विधानसभा से इस्तीफा देने वाले आईएनएलडी के नेता अभय चौटाला गाजीपुर बॉर्डर आ सकते हैं। चौटाला भी नए कृषि कानूनों का जोरदार तरीके से विरोध कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में महापंचायत के बाद आज मथुरा के नौझील में किसानों की महापंचायत हो रही है। जयंत चौधरी के पहुंचने की उम्मीद। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हुई और इस दौरान मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का आह्वान किया गया। साथ ही महापंचायत में आए किसानों ने गांव से निकलकर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर आंदोलन को मजबूत करने का संकल्प लिया है। दिल्ली हिंसा मामले में जारी नोटिस का जवाब देने का आज आखिरी दिन है और 37 किसान नेताओं को दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी किया है। दिल्ली हरियाणा सीमा पर सिंघू में भारी सुरक्षा की तैनाती कर दी गई है। कल सिंघू बॉर्डर पर हिंसा हुई थी। टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर स्थानीय लोगों ने किसानों का विरोध भी किया था। स्थानीय लोग किसानों को हटाने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा सरकार के 17 जिलों में इंटरनेट सेवाओं को रोक दिया गया है। अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जींद में इंटरनेट सेवा बाधित है। पंजाब के बठिंडा की वर्क खुर्द ग्राम पंचायत ने पूरे गांव में जारी किया फरमान। गांव के हर परिवार से कम एक सदस्य को किसान आंदोलन में शामिल होने का आदेश है।
ग्राम पंचायत के आदेश के मुताबिक हर घर के एक सदस्य को 7 दिन तक किसान आंदोलन में रहना जरूरी है। आंदोलन में शामिल न होने पर देना होगा जुर्माना। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राजघाट पहुंचे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, बापू को किया नमन। राजघाट पर पीएम मोदी ने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्प अर्पित किए और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी राजघाट पहुंचे। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है और बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी कर रहे हैं। इस बैठक में सरकार सत्र संबंधी कामकाज से सभी दलों को अवगत करा रही है। कोरोना वायरस के चलते सर्वदलीय बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक होगा। पिछले 24 घंटे में भारत में 13,083 नए कोरोना मरीज आए हैं और एक दिन में 137 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 14,500 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और अब तक 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी। कुल मामले बढ़कर 1 करोड़ 7 लाख 33 हजार हो गए हैं और अब तक कुल 1,54,147 लोगों को उनकी जान जा चुकी है। देश में अब तक एक्टिव केस की संख्या और घटी है और अब 1,69,000 एक्टिव केस हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। आईसीएमआर के मुताबिक 29 जनवरी तक कोरोना के 19 करोड़ 58 लाख लोगों का टेस्ट हुआ है और कल एक दिन में 7 लाख से ज्यादा लोगों को टेस्ट किया गया। देश भर में अब तक 35 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। कल एक दिन में 5,71,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगा है। 22 जनवरी को बंगाल सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले राजीव बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस को छोड़ा है, विधायक पद से दिया इस्तीफा। राजीव बनर्जी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा भेजा है और राजीव बनर्जी सरकार में वन मंत्री थे। अटकलें लगाई जा रही थीं कि बनर्जी गृह मंत्री अमित शाह की रैली के दौरान भाजपा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन शाह का दौरा रद्द हो गया है। वहीं टीएमसी की एक अन्य विधायक वैशाली डालमिया भी भाजपा ज्वाइन कर सकती हैं। डालमिया को टीएमसी से निलंबित कर दिया गया था। देश के कई हिस्सों में कड़ाके की सर्दी के बीच दिल्ली यूपी में शीतलहर जारी है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से देरी से चल रही हैं 10 ट्रेनें। यूपी के अधिकांश जगहों पर घना कोहरा छाया रहा। आगरा और मेरठ में दिन के तापमान में भारी गिरावट और सबसे कम तापमान इटावा में 1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान के कई इलाकों में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। माउंट आबू में 0 से नीचे पहुंचा तापमान। जयपुर में न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। मुंबई में आज सुबह हल्की ठंड महसूस की गई और सांता क्रूज मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक मुंबई में इस मौसम का सबसे न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री दर्ज किया गया। कश्मीर घाटी में शीतलहर का प्रकोप बढ़ा है और श्रीनगर में पारा 2 डिग्री और नीचे लुढ़का है। श्रीनगर में पारा 0 से 7.7 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंचा। बर्फबारी की वजह से कुपवाड़ा में न्यूनतम तापमान 0 से 3 डिग्री दर्ज है और वहीं कोकरनाग में 0 से 11.4 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है पारा। देश का विदेशी मुद्रा भंडार में हुई बढ़ोतरी 1.091 से बढ़कर 585.334 अरब डॉलर हो गया है। अमेरिकी विमान बोइंग कंपनी भारत को अपने F-15EX लड़ाकू विमान ऑफर करेगी। जो बाइडेन प्रशासन ने दी मंजूरी। वर्तमान में भारत अपने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य से रूस के 26 MiG-29K को ऑपरेट करता है। अगर भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत 2022 तक सर्विस में आता है तो उसे नए लड़ाकू विमानों की जरूरत होगी। दक्षिण कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ और जवानों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के आकाओं के संपर्क में थे आतंकी। राजस्थान में अजमेर के आदर्श नगर में पेट्रोल पंप में लगी आग, 2 लोगों की मौत हुई और कई लोग जख्मी हैं। इंदौर में एक युवती की चाकू गोदकर दर्दनाक हत्या कर दी गई और पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग के चलते हुई है हत्या। हत्या की सूचना मिलते ही एसपी समेत पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। यूपी के जौनपुर में युवक की पिटाई का वीडियो सामने आया है और वीडियो में 2 युवक की पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान के जैसलमेर में एक मदरसे में मौलवी ने पढ़ने आने वाले बच्चों की पिटाई कर दी। मासूम बच्चों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
होमवर्क पूरा नहीं करने के चलते मौलवी ने बच्चों की बेरहमी से पिटाई की। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी मौलवी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के संभल में एक युवक ने शराब के नशे में पत्नी पर छिड़का पेट्रोल, आग लगाकर मारने की कोशिश की। आग में युवक की मासूम बच्ची भी झुलसी। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजस्थान में मोस्ट वांटेड बदमाश विक्रम उर्फ पपला गुर्जर गिरफ्तार हो गया है। हरियाणा और राजस्थान पुलिस के लिए बना हुआ था सिरदर्द। विक्रम अब तक डकैती और हत्या की 60 वारदातों को अंजाम दे चुका है और अपने एक जानने वाले के घर से हुआ है गिरफ्तार। सूरत में एक युवक के अपहरण के मामले में पुलिस को मिली कामयाबी। आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिजनेसमैन के बेटे को बचाया सुरक्षित। बदमाशों ने अपहरण के बाद मांगी थी 2 करोड़ की फिरौती और परिजनों ने बदमाशों को दिए थे 1 करोड़। डैनियल पर्ल के हत्यारे उमर शेख की रिहाई के आदेश पर भड़का अमेरिका। अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी दी, कहा कि न्याय मिले नहीं तो हम देंगे सजा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकेन ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री से पहले ही बातचीत में विरोध दर्ज कराया है। उमर शेख पर सख्ती दिखाई। डैनियल पर्ल के हत्यारे उमर शेख की रिहाई पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने न्याय का मजाक बताया। अमेरिका की धमकी से डरा पाकिस्तान। डैनियल पर्ल हत्या मामले में दोषियों के बरी होने के खिलाफ लगाई याचिका। उमर शेख ब्रिटिश मूल का अलकायदा आतंकवादी है। उमर शेख ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार डैनियल पर्ल के 2002 में कराची में अपहरण के बाद हत्या कर दी थी। Realme X7 5G और X7 Pro 5G की 4 फरवरी को भारत में लॉन्चिंग। Redmi Note 9T से होगा मुकाबला। 2 फरवरी को भारत में लॉन्च होगा पोको M3। 10 से 11 हजार रुपए के आसपास हो सकती है कीमत। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी का असर। 22% ने कम किया यूज और 5% ने डिलीट किया ऐप। कंपनी ने प्राइवेसी पॉलिसी को 15 मई तक टाला। PUBG आ रहा है यूजर्स को पसंद और गूगल प्ले स्टोर पर बना टॉप फ्री गेम। टेलीग्राम में आया नया फीचर। यूजर्स अपने व्हाट्सएप चैट्स को कर सकेंगे ट्रांसफर। एयरटेल ने पेश किया देश का पहला 5G रेडी नेटवर्क। हैदराबाद में हुआ ट्रायल। OnePlus के को फाउंडर रहे कार्ल पाई ने बनाई नई टेक कंपनी, नाम रखा नथिंग। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की अनूठी पहल और गार्बेज कैफे योजना के जरिए प्लास्टिक कचरे के बदले मिलेगा खाना। 1 किलो प्लास्टिक कचरा के बदले STMC देगी एक कूपन और कूपन को चुनिंदा रेस्टोरेंट में दिखाने से मुफ्त खाना मिलेगा। शेयर बाजार में जमकर माल बेच रहे विदेशी निवेशक और बजट से पहले FII ने की 10 महीने की सबसे बड़ी बिकवाली। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी ने भारत में कर्मचारियों की छुट्टी शुरू कर दी है। खतरे में है 800 कर्मचारियों की नौकरी। टोयोटा ने वॉक्सवैगन को बिक्री में पछाड़ा और बनी विश्व की नंबर 1 कंपनी। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान का वीडियो सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है। शाहरुख खान के हैरत अंगेज स्टंट ने लोगों को किया दंग। बार बार देखा जा रहा है शाहरुख का वीडियो। बिग बॉस में राखी सावंत ने अभिनव को बताया धोखेबाज। रुबीना अली निक्की ने जीता टास्क। साउथ से मेगास्टार चिरंजीवी की आचार्य 13 मई को होगी रिलीज। रामचरण के साथ पहली बार पर्दे पर दिखेंगे चिरंजीवी। दाऊद की जिंदगी पर बन रही 2 वेब सीरीज। बॉलीवुड के 2 प्रोड्यूसर जल्द करेंगे इन्हें OTT पर रिलीज। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को लेकर पाकिस्तान में चर्चा। पाकिस्तान ने की जो बाइडेन से दखल की मांग। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।